तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के आगे के जो भी सीरीज़ हैं उसके बारे में, जो कि हमने पिछले पढ़ा था। पिछले हम लोगों ने ओथ, टर्म और उनके अपॉइंटमेंट, उनके पावर और फंक्शन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें रिलेशन टू द प्रेसिडेंट के पावर को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर पावर इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, संसद भवन के से में प्राइम मिनिस्टर का क्या शक्ति होता है, यह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर हैं लोअर हाउस के। लोअर हाउस मतलब लोकसभा और अपर हाउस मतलब राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। तो लोकसभा के लीडर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं अभी के। इन दिस कैपेसिटी, इस कैपेसिटी में वह कौन कौन से यदि नरेंद्र मोदी को देखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी के पास, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के भारत के, उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो उनके पास पहला शक्ति ये होता है कि वह जो है एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वह जो है किसको एडवाइस करते हैं? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। किस रिगार्ड में, किस स्थिति में? कि वह जो है पार्लियामेंट का सेशन जो है चालू करें या प्रोरोग या नियंत्रण करें। और दूसरा क्या करते हैं कि वह जो है रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। और वह जो है प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को किसी भी टाइम, किसी भी क्षण लोकसभा भंग करने का भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और इनके पास क्या पावर होता है? तीसरा पावर कि वह अनाउंसेस करते हैं गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ होते हैं, कहाँ पर तो हाउस के जितने भी हाउस लगते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनमें क्या करते हैं कि यह गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनको यह अनाउंस करते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और दूसरा पावर्स क्या और फंक्शंस क्या है इनका, किसका? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। या इसका मतलब कि प्राइम यह जो एबव जो मेंशन किया गया है तीन गो मेजर रोल्स को, और इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर के और भी बहुत सारे दूसरे रोल्स होते हैं। उनमें से एक है क्या कि प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन होते हैं किसके? तो नीति आयोग के। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि सक्सीडेड करते हैं प्लानिंग कमीशन को। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को के भी चेयरमैन वही होते हैं। नहीं, और इंटर स्टेट काउंसिल के भी चेयरमैन वहीं होते हैं। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के भी चेयरमैन वहीं होते हैं। और जितने भी दूसरी बॉडीज़ होती है उनके भी चेयरमैन, मतलब जो भी इनके अंडर में आता है उसके चेयरमैन जो हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। और सेकेंड नंबर पे इनका क्या और भी दूसरा फंक्शन या पावर है, तो वह प्लेज करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल। किस चीज़ में? तो जितने भी देश के जितने भी फॉरेन पॉलिसी का बनाया जाता है, शेप किया जाता है, उसमें इनका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। किसका? प्रधानमंत्री का। ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्समैन, वक्ता जो होता है, प्रधानमंत्री ही होते हैं। ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसी जो इमरजेंसी प्रोविजंस होता है, जो जब इमरजेंसी लगता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय जो है यही क्या होते हैं? क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं, जो कि सभी जितने भी पॉलिटिकल लेवल पर जितने भी कार्यभार करना होता है यही करते हैं। एज ए लीडर ऑफ द नेशन, एक नेशन के लीडर के रूप में वही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलते हैं अलग अलग राज्यों में। और रिसीव्स मेमोरेंडम फ्रॉम देम, उनसे मेमोरेंडम उनको प्राप्त होता है रिगार्डिंग उनके प्रॉब्लम्स के मुताबिक, और सो ऑन, और दूसरे भी तरीके से। और जो है यह लीडर होते हैं पार्टी के, पार्टी ऑफ द लीडर होते हैं, जो कि पावर में होते हैं। और ही इज़ पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस, जितने भी सर्विस होते हैं उनके पॉलिटिकल हेड। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं पॉलिटिकल हेड होते हैं। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के पास सारा पावर होता है। प्रेसिडेंट जो है केवल नॉमिनल हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है एकदम रियल पावर को वहीं
सर्व करते हैं। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हाईली क्रूशियल रोल होता है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी। देश के जितने भी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर का एक मेजर और सिग्निफिकेंट रोल होता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी कंपेयर्ड विथ द यूएस प्रेसिडेंट, यदि हम लोग अपने भारत के संविधानिक जो जितने भी फंक्शंस हैं उसको कंपेयर करेंगे यूएस के प्रेसिडेंट से, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग प्राइम मिनिस्टर को ही देखेंगे, प्रेसिडेंट को नहीं देखेंगे यूनियन के रूप में, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हमारे देश में क्या है, केवल एक नॉमिनल हेड है, लेकिन रियल हेड जो है, रियल पावर जिनके पास है वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है यूएसए में जो प्रेसिडेंट हैं वही रियल हेड है, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वैसा नहीं होते हैं, उनका पावर नहीं होता है। तो फिर अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, और भी बहुत सारे रोल का डिस्क्रिप्शन किया गया है प्राइम मिनिस्टर का अलग अलग रूप में। किसके द्वारा, तो जो एमिनेंट प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। किस चीज़ पर, तो प्राइम मिनिस्टर के रोल पर क्या क्या रोल होता है। तो वैसे ही लॉर्ड मोरली के द्वारा क्या कहा जाता है, तो वह डिस्क्राइब करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं प्राइमस इंटर पेयर्स हैं, फर्स्ट एमोंग इक्वल्स एंड की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट का की स्टोन के रूप में देखा जाता है। वह कहते हैं कि द हेड ऑफ द कैबिनेट इज प्राइमस इंटर पेयर्स एंड ऑक्युपाइड ए पोजीशन विच सो लॉन्ग एज इट लास्ट्स इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शनल एंड पेक्यूलियर अथॉरिटी। यह जो है एक एक्सेप्शनल और पेक्यूलियर अथॉरिटी है। हर्बर्ट मैरिसन के द्वारा कहा जाता है कि सरकार का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इट इज़ टुडे फॉर टू मोडेस्ट एन एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन। और सर विलियम वर्नर हारकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक इंटर स्टेलास लूना माइनर्स हैं, मतलब ए मून एमोंग लेजर स्टार्स, एक ऐसा मून, एक ऐसा चांद जहाँ पर कम स्टार्स हैं, लेजर स्टार्स हैं, केवल मून अकेला है। और जेनिंग्स के द्वारा कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक सन के रूप में है, एक सूर्य के रूप में है, जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ही इज़ द की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको की स्टोन कहा गया है संविधान का। H.J. लस्की के द्वारा कहा गया है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है सेंटर टू इट्स फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड सेंटर टू इट्स डेथ। ही डिस्क्राइब्ड हिम द पाइवोट अराउंड विच द इंटायर गवर्नमेंटल मशीनरी रिवॉल्व्स। वह H.J. लस्की के द्वारा यह कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस पूरे गवर्नमेंटल सर्कल में। और H.R.G. ग्रेवी के द्वारा कहा गया है कि गवर्नमेंट इज़ द मास्टर ऑफ कंट्री, सरकार जो है मास्टर है कंट्री का, देश का। उसमें से प्राइम मिनिस्टर जो है सरकार के मास्टर हैं। मुनरो के द्वारा यह कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी स्टेट ऑफ द शिप के कैप्टन के रूप में प्राइम मिनिस्टर को इनको ये देखते हैं। और रामसे म्यूर के द्वारा कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक स्टीयर मैन है ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें कि 74 से लेकर 88 तक आता है। 74 आर्टिकल नंबर 74 यह कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए टू किसी प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए और सहायता करने के लिए। आर्टिकल 75 कहता है जितने भी मिनिस्टर्स के ओदर प्रोविजंस हैं वो होना चाहिए। आर्टिकल 75 के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है, आर्टिकल 75 के अंदर ये भी बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंटेड किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और जितने भी दूसरे मिनिस्टर्स हैं वह अपॉइंटेड किए जाएंगे प्रेसिडेंट के
द्वारा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। आर्टिकल 77 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 कहता है ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का क्या ड्यूटी होता है? एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि राइट ऑफ मिनिस्टर्स का क्या अधिकार होता है? हाउसेस में जितने भी हाउस हैं उनमें मिनिस्टर्स का क्या अधिकार होता है? यह आर्टिकल 88 कहता है। अब चीफ मिनिस्टर्स हु बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 6 पीपुल ऐसे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पहला मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, बीबी नरसिम्हा राव, HD देवा गौड़ा एंड नरेंद्र मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बने हैं आफ्टर चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद यह लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आई होप गाइस कि आप सबको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही आप सबको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर देता रहूं। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आप सबको बहुत बहुत थैंक्स भी कि आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब मिलते हैं अगले किसी ऐसी